हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी लोगों को। न्यूलाइट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं उपेंद्र सर, केमिस्ट्री फैकल्टी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 10 के दम में FST 20 का, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है। तो क्यों गलत किया है, आइए देखते हैं और जानते हैं कि कहाँ आपने क्या क्या, किस क्वेश्चन में क्या क्या आपने गलती की है, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं ताकि आगे आने वाले टेस्ट में आप लोग ऐसी गलती न करें। तो हमारे आदरणीय डॉक्टर SP सिंह सर का मुहिम है कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। हमारे आदरणीय डॉक्टर SP सिंह सर के मुहिम के तहत हम लोग इसको कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे भी हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। तो आइए देखते हैं, इसमें दिया हुआ देखिए FST 10 का दम, FST 20 की बात करेंगे हम लोग। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है आपका। पहला क्वेश्चन आपका 72 है, जिसमें क्या पूछा गया आपसे कि नॉर्मल ब्यूटेन की रिएक्शन करा रहे हैं AlCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ क्या 300 डिग्री सेल्सियस। क्या बन रहा है आपका प्रोडक्ट, आपका ए बन रहा है। देखिए आपका यहाँ पर ए बन रहा है। फिर Cl2/HNO के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा आपका मेजर प्रोडक्ट। तो पूछ रहा है आइडेंटिफाई मेजर प्रोडक्ट आपका क्या होगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग बात करेंगे नॉर्मल ब्यूटेन की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे CH3 CH2, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे क्या है आपका CH3 है। अब जब इसकी हम लोग रिएक्शन कराते हैं AlCl3 इन द प्रेजेंस आप क्या है आपका 300 डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे तो क्या बनेगा इसमें, इसका आइसोमराइजेशन हो जाएगा। तो क्या बनेगा आपका, देखिए आपका आइसोब्यूटेन CH3 आपका क्या बन जाएगा आपका CH3 और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH3, आइसोब्यूटेन बन जाएगा। और जब इसकी रिएक्शन हम लोग कराएंगे किसके साथ, देखिए HNO यहाँ पे लिया हुआ आपका, देखिए क्या लिखा आपका Cl2 क्या किया आपने HNO। सनलाइट की प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराएंगे तो देखिए यहाँ पे एक बात याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पर अगर क्या क्लोरीन हमने लिया है, क्या लिया हमने क्लोरीन लिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 1 डिग्री, अब यहाँ पे एक ट्रिक होता है सेलेक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी की बात करते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर हम लोग बात करें क्लोरीन के केस में, क्लोरीनेशन केस में, क्लोरीनेशन के केस की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा, याद रखिएगा यहाँ पर 1:3.8:5 की बात करेंगे। यहाँ 1 डिग्री हाइड्रोजन के केस में, यहाँ पे किस केस में 1 डिग्री हाइड्रोजन की बात करेंगे, यहाँ पे 2 डिग्री हाइड्रोजन की बात करेंगे और यहाँ पे आपका क्या होगा आपका 3 डिग्री हाइड्रोजन की बात करेंगे। इतने टाइम्स होते हैं, क्या होते हैं, क्लोरीनेशन के केस की बात करते हैं तो क्या होगा आपका टाइम्स होता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ हम लोग बात करते हैं कि 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं। तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या हुआ आपका, एक 1 डिग्री हाइड्रोजन आपका यहाँ पे है, यहाँ पे आपका है, देखो 3 है, 3 यहाँ पे है और यहाँ पे 3 है। तो क्या होगा आपका 9 होंगे आपका 1 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है, और यहाँ पे बात करें 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने आपके हैं, एक ही है। तो क्या होगा आपका 1 है आपका है 3 डिग्री हाइड्रोजन है। तो याद रखिएगा अगर हम लोग क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं Cl2/HNO की बात कर लेते हैं। तो देखिएगा आपका क्या बन, देखो 9 1 डिग्री हाइड्रोजन बन जाएगा। तो यही आपका क्या बन जाएगा, मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो क्या बनेगा आपका CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3 और क्या बन जाएगा आपका CH2Cl बन जाएगा। तो यही हमारा क्या बन जाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा अगर इस केस में अगर हम लोग यहाँ पे क्या ले लेते हैं Br2 ले लेते हैं तब हमारा क्या बन जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या लिया हम लोग है Cl2 ले लिए हैं, अगर Br2 लेते तो आपका यहाँ पे Br जुड़ जाता तो हम लोग मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या आपका है Cl2 लिए हैं, इसलिए आपका ये क्लोरीनेशन के केस की बात करते हैं तो 1:3.8:5 होता है। टाइम्स होते हैं तो 1 डिग्री की बात करेंगे तो 1 टाइम 3.8 टाइम 5 टाइम होता है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा आपका 9 × 1 करेंगे तो 9 टाइम हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे देखो 5 × 1 करेंगे तो 5 टाइम हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज द क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है, 1091 स्टूडेंट ने गलत किया है। तो ये हमारा गलत नहीं होना चाहिए था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, है JEE मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है।
तो एक बार जरूर आप लोग इसको देखिएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया हुआ आपका 68 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो प्योर N2 इज ऑब्टेन बाय हीटिंग। तो याद रखिएगा हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जहाँ पर एजाइड आयन बनता है उसी से हम लोग प्योर नाइट्रोजन गैस हम लोग ऑब्टेन करते हैं, N2 गैस। तो याद रखिएगा यहाँ पे जब हम लोग क्या करेंगे, जब इसको हम लोग कराते हैं, देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका 3Na प्लस हो जाएगा और प्लस क्या होगा आपका N-3 हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका नाइट्राइड बन जाएगा। यहाँ देखिए क्या होगा आपका 3Ba+2 बेरियम +2 हो जाएगा और प्लस क्या होगा आपका 2N-3 हो जाएगा। जब इसको हम लोग N3 को इसको तोड़ रहे हैं तो क्या बनेगा आपका Na+ हो जाएगा और प्लस क्या होगा आपका N3-। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं एजाइड आयंस बोलेंगे। याद रखिएगा यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जब हम लोग Na N3 की रिएक्शन कराते हैं, हम लोग हीट करेंगे तो क्या बनेगा आपका प्योर आपका नाइट्रोजन गैस ऑब्टेन हो जाएगी। याद रखिएगा तो यहाँ पे जब हम लोग बात करें जिस कंपाउंड की बात करेंगे उसमें जिस कंपाउंड में एजाइड आयन बनेगा वहीं से हम लोग क्या करेंगे, आप लोग प्योर क्या करेंगे नाइट्रोजन गैस क्या करेंगे हम लोग ऑब्टेन कर लेंगे। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ऑप्शन क्या होगा आपका थर्ड इज क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक ना, आइए देखिए कितने बच्चों ने गलत किया है। 1090 स्टूडेंट ने यहाँ पे गलत किया है। तो ये हमारा गलत नहीं होना चाहिए था। ठीक ना, इसको देखिएगा एक बार फिर से आप लोग एनालिसिस करिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ आपको क्या 97 क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वांट ऑफ फैक्टर फॉर पोटेशियम फेरोसाइनाइड इज सेम एज दैट एज एज्यूम 100% आयनाइजेशन करा रहे हैं तो क्या हमारा बनेगा। आइए देखते हैं क्या लिखा हो पोटेशियम फेरोसाइनाइड। देखिए हम लोग बात करें किसमें K4FeCN6 की बात करते हैं। जब इसको हम लोग आयनाइज करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका 4K+ हो जाएगा और प्लस क्या बनेगा आपका FeCN6-4 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने बनेंगे, नंबर्स ऑफ आयंस 4 + 1 कितने बनेंगे 5 बन जाएंगे। तो देखिए किसमें बन रहा है 5 आयंस। देखिए इसको हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, यहाँ पे डिसोसिएट कर दीजिए, तोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका Al+3 हो जाएगा और प्लस क्या बनेगा आपका 3F-, तो कितने बन जाएंगे 4 आयंस हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा आपका 2Al+3 हो जाएगा और प्लस क्या बनेगा आपका 3SO4-2। तो 3 + 2 कितना हो जाएगा आपका टोटल 5 आयंस हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए इसकी हम लोग बात करते हैं तो देखिए क्या लिखा हुआ है 3Mg+2 प्लस क्या बन जाएगा आपका 2PO4-3 हो जाएगा। ठीक ना, तो क्या होगा देखो आपका कितने बनेंगे 2 और 3 कितना बनेंगे आपके 5 आयंस बन जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग ध्यान रखने की जरूरत ये है कि देखिए 5 आयंस यहाँ पे बन गया और 5 आयंस हमारा यहाँ भी बन गया। देखिए यहाँ पे 5 आयंस हमारा है। ठीक है ना, तो देखिए क्या होगा आपका पूछा है किसमें सेम बनेगा, तो देखो सेकेंड एंड थर्ड दोनों में बन जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा फोर्थ इज द क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, देखिए यहाँ पे 1030 स्टूडेंट ने गलत किया है तो ये हमारा गलत नहीं होना चाहिए था। ठीक ना, एक बार देखिएगा फिर से आप लोग एक बार समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है ना, ऑप्शन फोर्थ इज द क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ क्या 83 क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्या लिखा हुआ है एज द एडजॉर्प्शन प्रोसेस इंक्रीज। तो एक बात याद रखिएगा हम लोग अगर किसी बात करते हैं एक फार्मूला होता है ΔG इज इक्वल टू ΔH -
टी डेल्टा एस। ठीक है, यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, एडजॉर्प्शन की बात करते हैं तो अगर हम लोग रिएक्टेंट से किस में जाएं, प्रोडक्ट में, तो रिएक्टेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है, और यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा इंक्रीज करती है। और जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो क्या होगा, यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, क्या करती है आपकी, डिक्रीज होने लगती है। क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट की जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो वहाँ पे क्या होता है, देखो डेल्टा एच की एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, कम होने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, डेल्टा एच बिकम्स मोर पॉजिटिव, नहीं, डेल्टा एच बिकम लेस निगेटिव, हाँ लेस निगेटिव हो जाता है, क्योंकि एडजॉर्प्शन की बात करते हैं तो सरफेस एरिया क्या होती है, कम हो जाती है। जब कम हो जाएगा तो क्या होगा, डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी आपकी, क्या होगा आपका, लेस निगेटिव हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन सेकेंड इज द क्या होगा इसमें, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो डेल्टा एच बिकम्स लेस निगेटिव, सेकेंड ऑप्शन इज द क्या होगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 943 स्टूडेंट ने गलत किया है, तो ये हमारा गलत नहीं होना चाहिए था। ठीक है ना, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है क्या, 64 क्वेश्चन की बात करते हैं तो याद रखिएगा, द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल ऑफ 13 ग्रुप इज, याद रखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ क्या, एल्युमिनियम, बोरान, थैलियम, इंडियम। याद रखिएगा बोरान क्या होता है आपका, नॉन मेटल होता है, एल्युमिनियम क्या होता है, मेटल होता है, तो एल्युमिनियम क्या होगा आपका, मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ठीक ना, एल्युमिनियम क्या होता है, ग्रुप 13 की बात करेंगे तो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा होता है आपका, एल्युमिनियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द क्या होगा आपका, राइट आंसर होगा। बोरान क्या होता है आपका, नॉन मेटल होता है, याद रखिएगा आपने। ठीक ना, ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पे 884 स्टूडेंट ने गलत किया है, तो ये आपका गलत नहीं होना चाहिए था। ठीक है ना, इसको देखिएगा, कोशिश करिएगा कि गलती हम ना करें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया हुआ आपका, 55 क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्या दिया हुआ आपका है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सॉलिड PCl5, सॉलिड PCl5 की बात किया गया है। तो देखिए साहब, अगर सॉलिड PCl5 की हम लोग बात करते हैं तो इस दो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक आपका किसमें होता है आपका PCl4 क्या होगा प्लस, और एक क्या होता है आपका PCl6 माइनस होता है। तो जब इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, P यहाँ पे Cl बना दीजिए, यहाँ पे Cl, यहाँ Cl ले लीजिए, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl ले लीजिए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगा दीजिए, यहाँ पे P ले लीजिए और यहाँ पे Cl, यहाँ पर Cl ले लीजिए, एक Cl यहाँ जोड़ दीजिए और एक Cl आप यहाँ जोड़ दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, माइनस कर दीजिए। अब देखिए इसकी हम लोग बात करते हैं, देखो कितने सिग्मा बाड हैं, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बाड है। तो इसका मतलब क्या होगा, इस फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा बताइए, sp3 हो जाएगा। क्या होगा आपका, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और इस फास्फोरस की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएगा। तो इस फास्फोरस की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, sp3d2 हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या किया हुआ है, sp3 भी होगा और sp3d2 होगा, तो थर्ड ऑप्शन इधर क्या होगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 816 स्टूडेंट ने गलत किया है, तो ये आपको फिर से देखिएगा, अगर सॉलिड PCl5 है तो sp3 भी होता है और sp3d2 भी होता है। ठीक है ना, तो इसको आप लोग फिर से एक बार देखिएगा। ठीक ना, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 56 की बात करते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है, द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मैक्सिमम इन। तो देखिए एक बात याद रखिएगा, H2O मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो H2O मॉलिक्यूल में मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पे क्या होता है, H2O मॉलिक्यूल में मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है एक फार्मूले के थ्रू। तो हम लोग याद करते हैं, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इक्वल टू, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इक्वल टू, एक्सटेंट ऑफ
हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इक्वल टू क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल इनटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डेल्टा EM। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर हम लोग देखना चाहें तो यहाँ पर भी देख सकते हैं। यहाँ देखिए हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं तो देखो हाइड्रोजन बॉन्ड कितने बनेंगे इसमें, HF में 2 बनते हैं, कितने बनेंगे 2 बन जाएंगे। तो 2 इंटू यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस करेंगे तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 4 होती है। यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना होता है, 2.1 होता है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा आपका, यहाँ पे तो 4 क्या करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 4 माइनस 2 कर देंगे तो कितना होगा आपको बताइए, 2 हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसके लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए अमोनिया की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो क्या पूछा है, हाइड्रोजन बॉन्ड तो कितने बनेंगे, यहाँ पे 4 बनते हैं, कितने बनेंगे 4 बन जाते हैं। इंटू याद रखिएगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना आता है, देखो नाइट्रोजन का 3 होता है और हाइड्रोजन का 2.1 होता है। तो लगभग हम 2 मान लें तो कितना का 3 माइनस 2 कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो 4 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। और हम लोग इसकी बात करते हैं H2 मॉलिक्यूल का तो देखिए कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, 4 होती है, 4 बॉन्ड बनता है। इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात करेंगे तो ऑक्सीजन कितना होता है आपका 3.5 होता है और हाइड्रोजन कितना होता है 2.1। तो 2 मान लीजिए तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना होगा आपका 1.5 हो जाएगा। तो देखो कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 4 कर देंगे तो कितना आएगा आपका 6 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करेंगे तो मैक्सिमम कितने हो जाएगा आपका H2O मॉलिक्यूल में हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन 3 इधर क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 815 स्टूडेंट ने गलत किए हैं, ये हमारा गलत नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करेंगे तो मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होती है, H2O मॉलिक्यूल में होती है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ आपका 54 क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्या दिया हुआ आपका है, द एलिमेंट विथ हाईएस्ट देखो फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी देखो IE फोर्थ आयनाइजेशन विल बी। तो याद रखिएगा फोर्थ पूछा है आपसे, ठीक ना। इसका मतलब क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद हम लोग देखेंगे कि फोर्थ जो आपका जो भी बनेगा जो भी ऑर्बिटल बन जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे या स्टेबल के फॉर्म में है कि अनस्टेबल के फॉर्म में। तो देखिए इसकी अगर हम लोग बात करते हैं कार्बन का तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 होता है। तो क्या लिखेंगे हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 यहाँ पे क्या होगा आपका 2p2 हो जाएगा। इसकी बात करते हैं तो क्या होगा आपका 1s2 यहाँ पे 2s2 2p6 यहाँ पे 3s2 और फिर क्या होगा आपका 3p3 हो जाएगा। कितना होता है इसका 6 होता है, इसका कितना होता है 15 हो जाएगा, इसका कितना होता है 13, ऐसा कितना होता है 4। तो देखो इन दोनों की बात करते हैं हम लोग हैं तो यहाँ पे देखिए क्या होगा आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड क्या होगा आपका 3p1 हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या होगा आपका 1s2 2s2 और फिर क्या होगा आपका 2p1 हो जाएगा। देखिए अब हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। अगर हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, देखिए यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालिए, देखो 2 इसमें से निकल जाएगा और 1 इसमें से निकल जाएगा। तो क्या बचेगा आपका, क्या पूछा आपसे फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी। तो हम क्या कर रहे हैं आप लोग फोर्थ मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद हम लोग देखेंगे कि कौन मोस्ट स्टेबल फॉर्म में है। तो देखिए यहाँ पे देखिए 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या होगा आपका 1s2 और फिर क्या बनेगा आपका 2s1 हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, देखो क्या होगा आपका, देखो पूरा पूरा क्या होगा आपका नियान हो जाएगा और फिर क्या होगा आपका 3s2 हो जाएगा। यहाँ देखिए आप बात करेंगे ये 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो क्या होंगे आपके नियान हो जाएंगे, क्या होंगे नियान की तरह बिहेव करेंगे। और ये किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ये 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, हीलियम गैस की तरह बिहेव कर रहे हैं।
तो जिसकी साइज जितनी छोटी होती है, जितना स्मॉल होता है, उसका आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होता है, ठीक ना। तो पूछा क्या हाईएस्ट फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद देखेंगे, देखो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, हीलियम गैस की तरह बिहेव कर रहा है, बोरान। तो क्या होगा आपका फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी, सबसे मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्यों, क्योंकि इसका साइज क्या है, बहुत छोटा है, हीलियम का साइज बहुत छोटा है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा आपका 1s2 हो जाएगा, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक ना। तो क्या होगा आपका इसमें मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन फोर्थ इज द क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 725 स्टूडेंट ने गलत किए हैं, ये हमारा गलत नहीं होना चाहिए था। फिर से आप लोग देखिएगा, जो पूछे उसी का आंसर हमको देखना है। अगर आपसे पूछता है फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद हमको देखना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ आपका क्या 79 क्वेश्चन की बात करेंगे, तो लिखा हुआ क्या, द मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन इज, ठीक है। देखिए आपका 4 कंपाउंड दिए हुए हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ आपका CH3 जुड़ा हुआ है मेटा पोजीशन पे, तो यहाँ क्या होगा आपका प्लस आई होगा। यहाँ देखिए क्या होगा आपका, क्या होगा प्लस एच, और क्या होगा आपका प्लस आई होगा, जिसमें प्लस एच क्या होता है डोमिनेंट होता है। यहाँ बात करेंगे क्या होगा आपका प्लस एच भी होता है, और क्या होगा आपका प्लस आई होता है। यहाँ पे प्लस एच क्या होता है डोमिनेंट हो जाएगा। यहाँ बात करेंगे आर्थो पे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या होगा आपका प्लस एच हो जाएगा, और प्लस क्या होगा आपका प्लस आई हो जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा डोमिनेंट हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बन आयन की स्टेबिलिटी की बात करेंगे, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बताओ, माइनस आई अपान प्लस आई माइनस यम अपान प्लस यम, क्या होता है उसके बाद माइनस एच अपान प्लस एच होता है। देखो जहाँ पे एच की वैल्यू जितना कम, उसका देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या सब में हाइपर कन्जुगेशन लग रहा है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या लग रहा है इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है। तो मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन कौन बनाएगा आपका, फर्स्ट इज द क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या होगा आपका इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रहा है, और इन तीनों की बात करेंगे तो हाइपर कन्जुगेशन काम कर रहा है। तो हाइपर कन्जुगेशन की वजह से स्टेबिलिटी क्या होती है कम हो जाएगी, ये क्या करेगा स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इस पर क्या लग रहा है आपका प्लस का आई इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट इज द क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 764 स्टूडेंट ने गलत किए हैं, तो ये हमारा गलत नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ क्या 67 क्वेश्चन की बात करते हैं, डेल्टा एच एफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O3 इज। याद रखिएगा हम लोग बात करेंगे ऑक्सीजन के एलोट्रॉप की, क्या है ये, क्या है ऑक्सीजन एलोट्रॉप की बात करेंगे। ऑक्सीजन के एलोट्रॉप्स की बात करते हैं, तो इसके 2 एलोट्रॉप्स होते हैं, एक कौन सा होता है आपका O3 होता है, O2 होगा, एक कौन सा होता है आपका है O3 होता है। O2 की बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 2 एलोट्रॉप की बात करते हैं, तो अगर O2 की बात करते हैं तो O2 क्या होता है आपका स्टेबल होता है, क्या होता है स्टेबल होगा। और जब यहाँ पे O3 की बात करेंगे तो क्या होगा आपका अनस्टेबल होता है, ठीक है। जब अनस्टेबल होता है तो यहाँ पूछा जाएगा क्या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, डेल्टा एच एफ की बात करेंगे तो क्या होता है आपका पॉजिटिव होगा, और जब पॉजिटिव होता है इसका मतलब क्या होगा आपका इंडोथर्मिक होगा, इंडोथर्मिक, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया क्या कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O3 की बात करेंगे तो ये अनस्टेबल होता है, जब अनस्टेबल होगा तो डेल्टा एच एफ की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव होती है, क्या होती है पॉजिटिव होती है, इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सेकेंड इज द क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे देखिए 658 स्टूडेंट ने गलत किए हैं, तो ये हमारा गलत नहीं होना चाहिए, याद रख लीजिए आप लोग, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके नीट में पूछा जाता है, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यही क्वेश्चन हमारा था 10 क्वेश्चन 10 के दम में, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने गलत किए थे। तो जो बच्चे नए हों इस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें, और जो गलतियां आपने की हैं
उसको रिपीट न करें, इसको देखिए, एनालिसिस करिए, ताकि आगे आने वाले टेस्ट में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं या फिर यही क्वेश्चन अगर आ जाता है नीट के एग्जाम में तो हमसे गलती ना हो। तो फिर अगले टेस्ट में फिर हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।